हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश और स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। तो इस सेशन में बात करेंगे हम करंट के मुद्दे की। करंट का मुद्दा यह बना हुआ है कि राजनीति की गहराइयों की बात करें तो जो स्वपन दास गुप्ता हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा फिर से राज्यसभा में मनोनीत किए जाने पर बवाल मचा हुआ है, जिसके बारे में हम डिटेल से इसको एनालिसिस करेंगे ताकि आपकी कोई भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर से अगर डिटेल से पूछा जाए तो आप उसको आराम से कर पाओ। तो देखो, इसमें क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स का कि हाल ही में स्वपन दास गुप्ता को राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में सदस्य के रूप में फिर से मनोनीत किया गया है, वो किस राज्य से चुनाव लड़ा है। तो वो आपके ऑप्शन इन चारों में से हो जाएंगे पश्चिमी बंगाल। इन्होंने पश्चिमी बंगाल से चुनाव फिलहाल में लड़ा था। चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो देखो, राज्यसभा में आपको पता है कि संवैधानिक तौर पर 250 सदस्य होते हैं। 250 सदस्यों में से 238 सदस्य आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर जाते हैं और आपके बचे 12 सदस्य वो राष्ट्रपति द्वारा 4 सेक्टरों में मनोनीत किए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे आपकी कला है, साहित्य है, समाज सेवा है और विज्ञान है। इन सेक्टर में किसी ने अगर उत्कृष्ट अपना योगदान दिया है तो वो क्या हो जाएंगे, उनको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्य के रूप में कर दिया जाएगा। चलो यहाँ तक तो बात आपकी ठीक है। अब बात करें स्वपन दास गुप्ता की। तो ये स्वपन दास गुप्ता है वो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल के तहत चल रहे थे। इनका 2022 के अंदर क्या होना, कार्यकाल समाप्त होना है। आपको पता है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है और एक तिहाई सदस्य आपके हर 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये 2022 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। अब बात करें तो क्यों करंट का मुद्दा बना हुआ है, तो वो ये है कि पश्चिम बंगाल में आपको पता है कि पिछले दिनों चुनाव चल रहे थे। तो इन्होंने बीजेपी सरकार थी सेंटर में, तो ये बीजेपी के आदमी थे। तो इन्होंने बीजेपी ने कहा कि आप वहां जाके चुनाव लड़ो। हाँ, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ो। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब मैं चुनाव तो लड़ लूंगा, अगर मैं हार गया तो बीजेपी ने कहा कि आप टेंशन क्यों कर रहे हो, हम है ना आपके पास। तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया राज्यसभा से। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद वह पश्चिम बंगाल गए और वहाँ पे चुनाव लड़ा। तो चुनाव का आपने जैसे पता है आपको, जैसा आदमी अगर मन में हो जाता तो वो वही रिजल्ट आता, तो ये हार गए। वहाँ हार गए तो फिर केंद्र सरकार ने इन्हें वापस से मनोनीत कर दिया। रामनाथ अगर कोविंद की बात करें तो राष्ट्रपति की, तो उन्होंने वापस इनको राज्यसभा के रूप में मनोनीत कर दिया। अब बवाल भाई साहब इसी बात पर छिड़ गया कि इनको वापस से जो अगर कोई व्यक्ति इस्तीफा दे दिया और फिर वापस उसको आप राज्यसभा में मनोनीत कर रहे हो, तो उसी बात पर बवाल छिड़ गया। तो जो विपक्ष है हमारी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, या गलत है या सही है, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करें या फिर उनकी तरफ से ये न्यायिक समीक्षा की जाए, पुनर्विचार किया जाए। अब देखो, बात करें कि भाई साहब जो बीजेपी है उन्होंने अगर ऐसा किया है, सेंटर में हमारी सरकार है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा। उन्होंने कानून को बहुत बारीकी से पढ़ा। और अगर बात करें हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है आपका 1951 का, उसके अंदर बात करें तो भाई साहब खंड 3 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है, उसमें से अगर किसी सदस्य का पद या रिक्त हो जाता है, किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाता है, तो उस पद को भरने के लिए आप राष्ट्रपति उसको वापस मनोनीत कर सकता है। ये तो आपको पता ही है। तो अगर वो मान लो कि जो आपका स्वपन दास गुप्ता है उनको 1 साल और 1 महीने का कार्यकाल बचा था, इसलिए उसके पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया 2022 में। तो वो इस्तीफा आपका उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। तो फिर 1 महीने और 1 साल की बात करें, 1 साल और 1 महीने के अंदर जो दूसरा व्यक्ति अगर उस स्थान पे आता है, उसकी सीट पे आता है, तो उनका कार्यकाल वो उस शेष कार्यकाल ही पूरा कर पाएगा, न कि बल्कि 6 साल पूरे कर पाएगा। जो मतलब उन्होंने 1 साल और 1 महीने छोड़ा था, तो वो अब जो व्यक्ति आएगा वो 1 साल और 1 महीना ही कार्यकाल पूरा करेगा। ये उनमें आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में साफ तौर पे लिखा हुआ है। इसका हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने बोला कि भाई साहब, अब अगर मनोनीत की बात करें तो वहाँ पे स्वपन दास गुप्ता हार गए थे, तो उन्होंने लाके खड़ा कर दिया, ये लो साहब राष्ट्रपति साहब, ये हम वापस इसको खड़ा कर दिया। तो उन्होंने अपना योग्य समझते हुए उनको वापस मनोनीत कर दिया। ये आपका आज का करंट का मुद्दा रहा। अगर बात करें, देखो, गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर ही राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह अनुच्छेद आपका 18 खंड 3 में लिखा हुआ है। कौन सा अनुच्छेद? 80 के अंदर खंड 3 के अंदर लिखा हुआ है कि जो गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो राष्ट्रपति उसी के आधार पर करता है। इसलिए गृह मंत्रालय और जो भारत सरकार अपनी बीजेपी सरकार है, उन्होंने वापस स्वपन दास गुप्ता को
वापस लाके खड़ा कर दिया कि चलो भाई राष्ट्रपति ने फिर क्या कर दिया, इनको मनोनीत कर दिया। ये पूरा मामला रहा। और अब इस सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या अपडेट आता है वो अपडेट आपको मैं ज़रूर देता रहूँगा। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और डेली आपका इसी कोई करंट अफेयर्स का मुद्दा हो उस पर हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।